बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। पिछले तकरीबन 1.5 साल से फ़लस्तीन के मुसलमान इंतहाई तकलीफ़ और करब में मुब्तला हैं। गज़ा से उनको बेदखल किया जा रहा है, उनके मकानात तबाह कर दिए गए हैं, वो खैमा बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। इस पर जो मुनसिफ़ मिजाज लोग हैं पूरी आलमी बरादरी में, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरे एशिया में, इस पर पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। ज़ाहिर है एहतजाज का मकसद यही होता है कि जहाँ फ़ैसले होते हैं उन इदारों तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जाए, और जितना हम कर सकते हैं तो हर बंदे की ज़िम्मेदारी भी उतनी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि इंसान को उतना ही मुकल्लफ़ किया गया है कि जितनी उसकी वुसअत है, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी बिसात है। तो यूरोप में, दीगर ममालिक में मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी जो अमन पसंद हैं, मुनसिफ़ मिजाज हैं, इंसाफ पसंद हैं, उनको पता है और वो आले गज़ा के दुख दर्द को महसूस कर रहे हैं कि किस करब में, किस परेशानी में, किस मुसीबत में वो बच्चे, वो औरतें, वो बूढ़े, वो जवान मुब्तला हैं। ज़रा आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि सारा दिन बंदा भूखा प्यासा हो, रोज़ा रखा हुआ हो, तो इफ्तारी के वक़्त अगर पानी भी ना मिले और खाना भी ना मिले तो उस बंदे पर क्या गुज़रती है। लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान नमाज़ों में, दुआ में और इबादात में गुजारा है। वो इस वक्त भी, इस मुश्किल दौर में भी और मुश्किल हालात में भी वो अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद है, और वो ना थके हैं, ना झुके हैं, ना वो परेशान हाल हैं। और पूरी आलमी बरादरी, जो लोग इक़्तिदार में नहीं हैं, जो लोग कुव्वत में नहीं हैं, जो लोग ताकत में नहीं हैं, उन्होंने भी उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने आले गज़ा की मदद के लिए अपीलें की, कोशिश की, काविश की। पाकिस्तान में भी तकरीबन जब ये माहौल बना, यानी आले गज़ा पर यह मुसीबत आई, उस वक़्त भी, और उसके बाद अब रमज़ानुल मुबारक गुज़रने के बाद, ईद उल फितर के बाद, चूँकि रमज़ान शरीफ में कुछ ना कुछ जंगबंदी का माहौल था, मुआहदा हुआ और बड़ी ताकतों ने कोशिश भी की, लेकिन उस कोशिश को सबोताज किया गया। और ज़ोर जिनके पास था उनको बोलना चाहिए था, वो बोले नहीं। हुक्मरान, इस्लामी ममालिक के आले इक़्तिदार, इस्लामी अफ़वाज के सरबराहान, उनको मीटिंग्स करनी चाहिए थी, उनको कुव्वत के साथ जवाब देना चाहिए था, उनको कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो चुप साधे बैठे हैं। ऐसे है कि काटो तो जिस्म में खून नहीं, और मुंह में देखो तो ज़ुबान नहीं, आँखों में बीनाई नहीं, कानों में कुव्वत समात नहीं, न उन्हें आले गज़ा की चीखें सुनाई देती हैं, न उनकी ज़ुबान से मुसलमानों के लिए कोई कलमा खैर निकलता है, और ना ही उनकी आँखों को कोई बारूद, कोई टैंक, कोई बम नज़र आते हैं कि वो देखें कि मुसलमान किस कर्ब में और किस तकलीफ़ में मुब्तला हैं। लेकिन जितना हम कर सकते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने बंगाल में, मलेशिया में और दीगर तमाम ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उम्मा ने भरपूर मुजाहरे किए, भरपूर एहतजाज किया, कुव्वत के साथ आलमी बरादरी को, अक़वाम मुत्तहिदा को जगाने की कोशिश की कि भाई तुम खुली आंखों के साथ देखो कि गज़ा के मुसलमान जो है वो किस तकलीफ़ में और किस कर्ब में मुब्तला हैं। अच्छा, उसका एक बेहतरीन तरीका तो ये है कि किसी की मईशत और इक़्तिसाद को थोड़ा सा धचका लगाओ, और इस वजह से पूरी आलमी बरादरी जो है वो बाइकाट मुहिम पे है कि जो लोग मुसलमानों का ना हक खून बहा रहे हैं और जो लोग आले गज़ा पर जुल्म सितम कर रहे हैं और फिर इस पर फ़ख्र भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनका बाइकाट ये अखलाकी, आइनी, कानूनी और शरन भी जो है वो ये तकाजा बनता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर दूर की कोड़ियाँ मिला के कि जनाब ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो आपके लिए सीधा सा एक सवाल है कि अगर कुछ नहीं होता तो फिर सेकुलर तबका रो क्यों रहा है बाइकाट की वजह से? अगर कुछ नहीं जो होता, ये बार बार ये हो जा रहा है कि आपके बाइकाट से क्या होगा। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारे बाइकाट से कुछ नहीं होता, कौम की खिदमत में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपके बाइकाट से कुछ नहीं होता तो फिर सेकुलर तबका की नींदें क्यों हराम हैं? वो क्यों तड़प रहे हैं? वो क्यों इसके खिलाफ जो है वो सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं? अगर होता ही कुछ नहीं, इसका मतलब है बहुत कुछ होता है, तभी तो उनकी चीखें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। आपने एक अमल किया तो उसका रद्द अमल आ रहा है ना, इसका मतलब है उनको कोई तकलीफ हुई, उनको कोई मसला बना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम आया, तभी तो वो रो रहे हैं, तभी उनकी चीखें आपको सुनाई दे रही हैं।
इसलिए बाइकाट की मुहिम को पूरी कुव्वत और पूरे जोर के साथ जारी रखिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, दीगर तंजीमात ने भी ऐलान किया। जमीयत उलमा पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों में अभी इंशाअल्लाह कल बरोज़ जुमा यहाँ जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमात अहले सुन्नत और तमाम तंजीमात तहरीक लब्बैक के साथी भी हैं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथी भी हैं, सारे शामिल हैं। गुलबर्ग में, कैंट में इंशाअल्लाह आले गज़ा की हिमायत में एक रैली निकाल रहे हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ऐलान किया, 1 मई को सुबह 10 बजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो फैज़ाबाद से अपना लॉन्ग मार्च कह लें या उसको जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कह लें, एहतजाजी रैली कह लें, और या आले गज़ा की मदद के लिए, उनको जो है वो कुव्वत देने के लिए, उनकी कुव्वत बढ़ाने के लिए, इसको जो नाम भी दे दें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। बहुत आसन कदम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। और ज़ाहिर है पुरअमन एहतजाज हर बंदे का एक आईनी हक है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब भी हम एहतजाज का ऐलान करते हैं तो लिबरल्स, सेकुलर तबका और ये मोमबत्ती माफिया ये कहते हैं जी इस एहतजाज से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई डोरी हिला रहा होगा। भाई जब आप मोमबत्तियां लेके निकलते हैं वैसे उसका क्या फ़ायदा है? जब आप मोमबत्तियां लेके निकलते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उस वक़्त तो आप इसके फ़वाइद गिनवा रहे होते हैं कि जी हम आलमी ज़मीर को जगाना चाहते हैं, हम अपने एहतजाज का तरीका है पुरअमन एहतजाज जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। लेकिन वही काम, वही पुरअमन तरीका जब हम इख्तियार करते हैं तो ये रोना धोना शुरू कर देते हैं कि जी मौलवी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और फिर ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था सेकुलर तबके का, तो जनाब उलमा तो इकट्ठे ही नहीं होते, मौलवियों की अपनी तंजीमात हैं, ये तंजीम कुछ कहती है, ये तंजीम कुछ कहती है। तो अब जब तमाम तंजीमात ने इकट्ठे होके हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उन्होंने जिहाद का फतवा दे दिया, और उन्होंने कहा, ज़ाहिर है उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाई सारे निकल आओ। भाई जिहाद का फतवा देना कि आले फ़लस्तीन की मदद करना, तो जिनके पास पावर है, जिनके पास कुव्वत है, जिनके पास ताकत है, उन्होंने ही जिहाद कर रहा है ना। जो जिस काम के लिए जो बंदा मुंतखब है, डॉक्टर ने ऑपरेट ही करना है, डॉक्टर ने तलवार लेके तो नहीं, वो आले गज़ा की मदद क्या करेंगे कि दवाई देंगे, जो ज़ख्मी हैं उनकी मरहम पट्टियाँ करेंगे, जो उलमा हैं वो उनकी ढार्स बंधाएंगे, और वो जो है वो उनके लिए हमारी तंजीमात अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की जितनी भी हैं, तहरीक लब्बैक है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, दावत इस्लामी है और दीगर मसालिक की जो मजहबी तंजीमात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले गज़ा के लिए खुराक का बंदोबस्त कर रही हैं, खैमों का बंदोबस्त कर रही हैं। वहाँ किसी न किसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो कानूनी और आइनी तरीका है वहाँ इमदाद पहुँचाई जा रही है। बहुत सारे पाकिस्तानी ताजर हजरात, मुखैर हजरात लगे हुए हैं और वो इमदाद कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जिसका जो काम है उसने वो करना है। तो अब जो है वो मुफ्ती साहब ने जो फतवा जिहाद दिया है उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खैर मकदम करना चाहिए। ज़ाहिर है आखिर सियासतदान है, वो उलमा से बातें पूछते रहते हैं, तमाम मसालिक के उलमा वहाँ मौजूद थे जब मुफ्ती साहब ने फतवा जिहाद दिया। तो चाहिए तो ये था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगले रोज़ ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, उलमा से मशवरा करते, उनसे मुशावरत करते, उनसे पूछते कि हम क्या क्या तामुन कर सकते हैं, क्या क्या मदद कर सकते हैं, जिहाद हम कैसे करेंगे, किस तरीके से जो है वो मतलब कि जी हम आगे जाके आपने ये जो फतवा दिया है इस पर कैसे मूवमेंट करें, किस तरह आगे चलें। तो ज़ाहिर है जो उलमा हैं वो रास्ते बताते, जो मुश्किलात हैं उनका इदराक किया जाता, उनका हल तलाश किया जाता। लेकिन अगर उलमा के हर काम में कीड़े ही निकाले जाएं, तानो तशनीह किया जाए, कुछ करें ना करें। अब इससे मैं कौम की खिदमत में ये आखिर में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि लिबरल्स का और मीडिया पर्सनस का जो एंकर हमारे माशाल्लाह सोशल मीडिया पे भी और दूसरे भी जो लादीन बैठे हुए हैं और वो उलमा के ख़िलाफ़ रोज़ाना जो है वो मतलब बातें बना के करते हैं। तो अब आपको ये बात तो कौम को समझ आ जानी चाहिए ना कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बगदाद जो है वो जब ताराज हो रहा था उलमा मिसवाक पर झगड़ा कर रहे थे, जब जनाब स्पेन में उंदलस में इनकलाब आ रहा था तो मुसलमान जो है वो कव्वा हलाल है या हराम है, इस बात में उलझे हुए थे। तो कौम को समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त आले फ़लस्तीन जो है वो मुश्किल में है। उलमा ना मिसवाक पर झगड़ रहे हैं, ना कव्वे के हलाल और हराम होने पर जो है, अगरचे इरशाद भट्टी साहब उलझाना चाहते हैं उलमा को कव्वा हलाल है कि हराम है,
और फ़लाँ चीज़ जो है वो जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन उलमा मुत्तहिद हैं आले फ़लस्तीन की मदद के लिए, और वो इस वक्त यकजान होकर वो उनकी पुष्ट पनाही करना चाहते हैं। लेकिन वही लोग जो बगदाद के ताराज होने पर उलमा को तान व तशनी का निशाना बनाते थे, जो उंदलस के ताराज होने पर उलमा को तान व तशनी का, आज वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। आज वो आले फ़लस्तीन की मदद से हाथ खींच रहे हैं। मजहबी तंजीमात, उलमा, आले पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन की पुष्ट पनाही कर रही है। और ये जितनी रैलियाँ निकल रही हैं, जितने एहतजाज हो रहे हैं, ये पुरअमन एहतजाज है और अक़वाम मुत्तहिदा को जगाने के लिए कि ताकि अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे।